Right. Thank you so much, Samba, for all those updates on that story. Moving on now, in the latest updates coming in, a 40 kg IED has been disposed of by the security forces in Sukma, Chhattisgarh. On this, the security officials stated that the IED had been planted by Maoists with the intention to harm the security forces. As of now, no injuries or losses have been reported. Meanwhile, the search operations are currently underway. So, this is a major breakthrough that we are reporting. A 40 kg IED has been disposed of by the security forces in Sukma, Chhattisgarh. Our security officials had stated that this was in fact planted by Maoists with the intention to harm the security forces, and as of now no injuries and or losses have been reported from that area. So, clearly this we can see is a major breakthrough by the security forces. We also have been seeing a lot of operations being conducted by the police. Search operations are also underway. However, we have been seeing over the recent weeks that Maoists are laying down their weapons and surrendering to the government because of their beneficial policies and because of lack of faith in the Maoist vision currently in the country. So, this is also a major breakthrough right now. Joining me on the broadcast is my colleague Deepak. दीपक, प्लीज़ हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एक हमें पता चला है 40 kg की जो आईईडी है उसको डिस्पोज ऑफ किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक सर्च अंडरवे है उस एरिया में। जी बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा स्थिति है उसकी यदि बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद आपस में ही द्वंद्व पैदा हो गया, आपस में ही डिस्प्यूट हो गया। दोनों नक्सली लीडर्स के बीच में ही आपस में डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट की वजह यह है कि अब मौजूदा स्थिति में जो नक्सली अभी भी ये चाहते हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि लगातार जगह जगह पर आईडी प्लांट कर रहे हैं, जिसको हमारी जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। रेक्टिफाई करने के बाद डिस्पोज कर रहे हैं। इसी दिशा में जो 40 किलो का आईडी है ये बरामद किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मौजूदा स्थिति जो है हमारे पास, हमारी फोर्सेस के पास, हमारे जवानों के पास उस तरह के इक्विपमेंट हैं, उस तरह की मशीनरी सिस्टम है जो लगातार इन चीजों का पता लगा रही है कि कहां पर आईडी है, कहां पर नहीं है, कितना संभल के चलना है। क्योंकि आप समझिए जो 40 किलो का आईडी होता है वो एक 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से अफेक्ट कर देता है। तो उससे समझा जा सकता है कि अब जो स्थिति बनी है ये एक तरह का दबाव है नक्सलियों के ऊपर जो इस तरह की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये नए आईडी नहीं है। नक्सली क्या करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, उसी डेटा को जो मेंटेन किया जाता है उसी में से ये आईडी है तो ये लगातार बरामद किए जा रहे हैं। और जो उनकी कोशिशें हैं हमारे जवानों को, हमारे बस्तर के ग्रामीणों को मारने की, उनको चोट पहुंचाने की, उसमें उनको फिलहाल तो कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जी धन्यवाद आपका दीपक, हमें जानकारी देने के लिए। Meanwhile, returning